नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को विपक्षी दलों पर, खासतौर पर समाजवादी पार्टी पर प्रहार करते हुए हमला किया है। कहा है कि ये परिवारवादी पार्टी कभी उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री ने अंबेडकर नगर के जिले की ही कटहरी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही निषाद पार्टी के उम्मीदवार अवधेश कुमार त्रिवेदी के समर्थन में ही शनिवार को आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही है। योगी ने कहा है कि अंबेडकर नगर की जब बात होती है तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के ही स्मरण उठता है और सब जानते हैं कि ये डॉक्टर लोहिया की पावन भूमि है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बहुत बड़े समाजवादी चिंतक हैं और उन्होंने ही 1960 के दशक में उन्होंने राज्य के कई जिलों में ही रामायण मेले की शुरुआत की, लेकिन उनके कथाकथित अनुयायी राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही योगी जी की नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश के विकास में भाजपा ने ही विशेष भूमिका अदा की है। जेपी नड्डा ने कहा है कि अपने किए कामों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने की ताकत किसी और पार्टी में नहीं है, सिर्फ भाजपा में ही ये ताकत है। और जब हम राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे थे तब सपा सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, लेकिन हम तब भी खड़े थे कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वही बनवाएंगे। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, ये आपके वोट की ही ताकत है। जेपी नड्डा बोले कि उत्तर प्रदेश में भाजपा निषाद पार्टी और अपना दल ये एनडीए का गठबंधन है और यूपी में गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित किसान और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मजबूत करने का एक बार फिर जनता के पास मौका है। और जब प्रधानमंत्री जी ने ही गरीबों के लिए जनधन खाते खोले तब विपक्षी मजाक बना रहे थे। चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए अखिलेश को गरीब के बैंक खाते से क्या मतलब? इनका खाता ये थोड़े ही है और इनका खाता तो कहीं और ही है। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों का मतदान हो चुका है। 5वें चरण के प्रचार का शोर भी थम चुका है। हालांकि इस फेज के लिए ही तमाम पार्टियों ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान ही नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी शुरू कर दी है। वहीं बीते दिन ही सपा के रोड शो के दौरान हनुमानगढ़ी दर्शन करने पहुंचे अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि 10 मार्च के बाद सीएम वापस गोरखपुर चले जाएंगे। हम परिवार वाले लोग हैं, परिवार में जाते हैं तो कुछ लेकर जरूर जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी को याद दिलाना चाहता हूं कि वे अपने गुल्लू के लिए बिस्किट जरूर लेकर जाए। जो गुल्लू गोरखपुर में इंतजार कर रहा है, यहां से आए तो बिस्किट जरूर लेकर जाएं। और आपको बता दें कि अयोध्या में रोड शो करने के बाद अखिलेश यादव सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचे थे और यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके साथ ही मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, काफी दिनों बाद हनुमानगढ़ी आने का मौका मिला है। मुझे आशा है कि आने वाले वक्त में हम जनता को उस रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे जहां तरक्की और खुशहाली है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में ही प्रतापगढ़ की कुंडा सीट हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहां से ही बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अपनी जनसत्ता पार्टी से ही चुनावी मैदान में हैं और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कुंडा को लेकर ही कई टिप्पणी उन्होंने जवाब भी दिया है। राजा भैया ने कहा है कि अखिलेश यादव ने कुंडा के ही जनता के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया है और कुंडा के ही कई बार निर्दलीय विधायक रह चुके रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि कुंडा देश विदेश में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ की जनता हमें बहुत प्यार और दुलार करती है। उन्होंने अखिलेश यादव के कुंडा को लेकर की गई टिप्पणी पर कहा है कि अखिलेश यादव ने कुंडा की जनता के लिए ही अपशब्द का प्रयोग किया है। वो कुंडा की कुंडी बंद कर देंगे और मैं अखिलेश यादव को इतना कहना चाहता हूं कि वो कुंडा की कुंडी को बंद नहीं कर सकते।
अखिलेश यादव क्यों नाराज है ये वो जाने, और इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने किसी के बारे में अपशब्द नहीं कहे हैं। राजा भैया इस बार भी चुनावी में ही जीत को लेकर आश्वस्त है। उन्होंने कहा है कि 2017 में जनता ने नारा दिया था जीत का अंतर 1 लाख से ज्यादा होगा, तो वही करके दिखाया है। और इस बार जनता का नारा है कि जीत का अंतर 1.5 लाख होगा, तो वही कर ही दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि मैं 6 बार से लगातार विधायक हूं और हर बार जनता के प्यार और स्नेह के कारण ही जीत का अंतर बढ़ता है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को बीजेपी पर डीजल पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि करने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा बीजेपी वाले डीजल पेट्रोल और महंगा कर देंगे। बहराइच जिले के ही त्यागपुर विधानसभा क्षेत्र के ही पेतोरा मोड़ पर सपा उम्मीदवार मुकेश श्रीवास्तव के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख ने बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि जब ये बीजेपी वाले सरकार में आए तो इन्होंने डीजल पेट्रोल की इतना महंगा कर दिया कि हमारे गरीब भाइयों की गाड़ी भी नहीं चल पा रही है, किसानों का ट्रैक्टर नहीं चल पा रहा है। याद रखना, मैं कहते हुए जा रहा हूं, अखबार भी लिखने के लगे हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा बीजेपी वाले पेट्रोल भी 200 रुपए लीटर कर देंगे। बीजेपी वालों के बयान और व्यवहार से लग रहा है कि हार के डर से ही वो हिंसा पर उतर आए हैं और उनका व्यवहार अब कुश्ती में हार रहे पहलवान जैसा हो गया है। वहीं यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध से पूरा विश्व चिंतित है और सोशल मीडिया पर वहां की तस्वीरें और वीडियोस तेजी से वायरल हो रही हैं। इसी बीच मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने यूपी में ही चुनाव प्रचार के दौरान इस मामले पर बड़ा बयान दे दिया है। हेमा मालिनी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी बीच में आकर युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हेमा मालिनी ने अपने बयान में कहा कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री बीच में जाकर युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे विश्व के नेता चाहते हैं कि मोदी जी आगे जाकर कहें कि युद्ध को रोको और खत्म करो। पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री को सम्मान दे रहा है। हेमा मालिनी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी को पूरा विश्व सम्मान दे रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे हैं जिनके हाथ में आज पूरा देश है, क्षेत्र में हर जगह विकास हो रहा है। राजनीतिक अखाड़े में ही जनता को लुभाने के लिए नेताओं के द्वारा तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे में जनपद बहराइच के बलहा में ही भाजपा द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बेहद विवादित बयान दे दिया है। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपको न्याय दिलाने के लिए हम मोदी से बात करते हैं, अमित शाह से बात करते हैं, योगी से बात करते हैं और जरूरत पड़ने पर थाना फुकवा कर आपको ही न्याय दिलवाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि कानून की राह चलने वाली भाजपा की सहयोगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से ऐसा शर्मनाक और विवादित बयान कितना कारगर साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। निषादों के नेता डॉक्टर संजय है कि नहीं है? तुम्हारी लड़ाई मोदी तक लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? योगी के पास लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? अमित शाह के पास लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? तुम्हारी लड़ाई के लिए जेल जाता हूं, मर जाता हूं, रोकता हूं, रेल रोकता हूं, सड़क जाम करता हूं। न्याय दिलाने के लिए जरूरत पड़ा तो थाना भी फुकवा कर तुम्हें न्याय दिलाने का काम करता हूं। तो भैया हमारी बात मानना। वहीं मेरठ के थाना कंकर खेड़ा क्षेत्र के ही शोभापुर गांव में प्रसपा नेता की चाकू से गोदकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने ही नेता को 2 दिन में मारने की धमकी दी थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने चाकू से गोदकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश में जुट गई है।
और उस टाइम था जब वो सिद्धू आया घर पे, उससे पहले उसके सास ससुर जिसने मर्डर किया और वो और उसकी वाइफ चारों घर पे ही थे, मतलब सिद्धू घर के घर पे ही आए और आकर के सिद्धू के जैसा घर पहुंचा वो सीधे डायरेक्ट उस पर चिपट गए और जैसा कमलदीप गया सीधा घर वापसी, जैसा लड़ाई झगड़ा होने लगा उसी के चक्कर में कमलदीप आया सीधा घर से और आते ही सीधा छुरा घुसना शुरू कर दिया उसका। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का शोभापुर में शाम को 6 बजे मर्डर हुआ है। यदि पुलिस इसके अंदर जो आरोपी लोग हैं उनकी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं करेगी तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी तमाम गठबंधन के सहयोगियों के साथ थाने पे धरना देगी। आज शाम 5 बजे अपने काम पे से आया तो इसी के चचेरे भाई जो है, क्या नाम है उनका, कमलदीप ने अभी 4 दिन पहले उसके लड़के को इनके भाई ने सिद्धू ने कुछ कह दिया था पतखोज, तो उसी विवाद में उनका चाकू से मर्डर करा गया जिसमें कि कई लोग उपस्थित रहे मर्डर करने में। वहीं बहराइच के विधानसभा मटेरा में ही प्रचार कर रहे सपा नेता को भाजपा नेता द्वारा पीटे जाने का मामला सामने आया है। पूर्व विधायक दिलीप वर्मा के ही भतीजे विनोद कुमार वर्मा विधानसभा मटेरा में ही समाजवादी प्रत्याशी मारिया शाह के लिए प्रचार कर रहे थे और लोगों से जन समर्थन और वोट की अपील कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब वो प्रचार करके लौटे और यादव ढाबे पर अपने साथियों के साथ खाना खाने लगे तभी अचानक एकाएक कई गाड़ियों से ही भाजपा नेता करणवीर सिंह और अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और सपा नेता और भाजपा नेता के बीच ही तू मैं शुरू हो गई। धीरे धीरे करके ही मामला बढ़ा और भाजपा नेता ने सपा नेता पर हमला कर दिया। इस हमले में ही सपा नेता के बाएं हाथ में और सर में गंभीर चोटें आई हैं, जिनको आनन फानन में ही मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया है कि उपचार कर दिया गया है और हालत में सुधार है। आपको बताते चले कि हमलावर नेता करणवीर सिंह के पिता अरुण वीर सिंह ने ही भारतीय जनता पार्टी से ही मटेरा विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों प्रत्याशियों में ही मटेरा विधानसभा में कांटे की टक्कर है। विनोद कुमार वर्मा जब मारिया शाह के लिए प्रचार करने लगे तो उनके बेटे को गवारा नहीं गुजरा और उन पर हमला कर दिया गया। विधायक जो दिलीप वर्मा है उनके भतीजे हैं, तो बता रहे थे कुछ अज्ञात लोग या कुछ लोग उनके ऊपर हमला कर दिए हैं। बाकी सर में चोट है और दाहिने हाथ में भी चोट है। क्या प्रथम दृष्टि है, क्या अब ये तो कंफर्म नहीं है। अभी हालत कैसी है? ठीक है, ज़्यादा। हम लोग कन्वेंसिंग करके वहाँ पर लौट के यादव ढाबे में खाना खा रहे थे। सारे लोग खाना खाने में बाहर निकल के मोबाइल से बात कर रहा था, तभी करणवीर सिंह के साथ में 10 गाड़ी आई। हमसे उन्होंने बोला कि ददुआ आप डंडमारा प्रचार करिए, बटेरा छोड़ दे, अंजाम बुरा हो जाएगा। तो हमने कहा धमकाओ ना भैया, विनोद वर्मा तो वोट देखा, ठीक है। उसी के साथ तब राड, लोहे का राड, हाकी, डंडा, एक हाथ में पिस्तौल थी, किसी के हाथ में पहचानता नहीं हूँ। हमारे बस सर पे सबसे पहला हथियार किया, तो मारने लगे हमको। हमारे लोग खाना खा रहे थे, जब अंदर बचे सुन जाए वो भी लोग चोट खाए हैं। प्रशासन मूक दर्शन बना बैठा रहा पुलिस वाले के मौजूदगी में। हमारे आदमी मारे जाते, पुलिस वाले कुछ वहां बोले भी नहीं, सबको लोगों ने भगा दिया। उन्होंने कहा कि तुम मटेरा विधानसभा, तुम नाटपारा के विधायक को नाटपारा बचा के मटेरा विधानसभा क्यों प्रचार कर रहे हो? हमने कहा भैया आपको धमकी न दो, मैं विनोद वर्मा हूँ, डरता नहीं हूँ, ठीक है। उसी उनके पीछे लड़का था, बाल बड़े रखा था, उनके लोहे ग्रांट था। सबसे पहले राउंड 23 हाथ फ्रैक्चर हो गया, दूसरा एक मारा, हमारा सर फट गया, तीसरा हमारे पीठ में 20 लाठी पड़ी हमारे शरीर में। और सारे लोग क्यों रोकना चाह रहे हैं वो आपको? क्यों रोकना चाह रहे हैं? वो हताशा हो गए, चुनाव हार रहे हैं, 25,000 से चुनाव हार रहे हैं। उनको लग रहा है पिछली बार विनोद वर्मा ने फिर विनोद वर्मा हरा रहे हैं चुनाव उनको। अरुण सिंह के लड़के हैं, अरुण सिंह प्रत्याशी हैं आगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के। वहीं बिजनौर में आगामी त्योहार कांवड़ यात्रा और महाशिवरात्रि को सुरक्षित और ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह, एसपी ग्रामीण राम अर्ज द्वारा थाना मंडावली क्षेत्र अंतर्गत ही प्राचीन मोटा महादेव मंदिर पर
शिविर संचालक कांवड़ियों और क्षेत्रवासियों से गोष्ठी कर सभी को प्रशासन का सहयोग करने के लिए अपील की गई है और साथ ही गोष्ठी के आए लोगों से ही त्योहार में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी कर आगामी त्योहार के सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न कराने और कोविड-19 के संबंध में प्रशासन के गाइडलाइंस का अनुपालन कराने आदि के संबंध में ही आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए बताया गया है कि सभी लोग अपने आसपास के शिव मंदिरों में ही जल चढ़ाकर दर्शन करेंगे और अफवाहों पर ध्यान न दें और कोई समस्या होने पर तत्काल संबंधित अधिकारी के सरकारी नंबर पर संपर्क कर अवगत कराएं। साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। कांवड़ मेला से संबंधित आज मीटिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के नेतृत्व में अध्यक्षता में बुलाई गई थी। मीटिंग हो गई। कांवड़ मेला अपने फुल कैपेसिटी में फुल स्विंग में चल रहा है। इस वर्ष जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, इनकी संख्या गत कई वर्षों से कई गुना ज़्यादा है। इस समय सड़कों पर जो कांवड़िए हैं फुल कैपेसिटी में चल रहे हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन कर दिया गया है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट, ट्रैफिक का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। पूरी सतर्कता बरती जा रही है। कांवड़ मेला से यूपी के पीलीभीत में सट्टा कारोबारियों ने एक युवक की हत्या कर दी है। 48 घंटे के बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर मृतक का शव बरामद कर लिया है। शेरपुर के ही निवासी सरकार हुसैन ने पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने बताया कि 22 फरवरी को ही उसके भाई दिन्ना को गांव के फरहान, रेहान और आरिफ नाम के 4 युवक घर से बुलाकर ले गए थे। दिन्ना जब देर रात तक घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा, जिसके बाद 23 फरवरी को परिजनों ने चारों आरोपियों पर युवक की हत्या किए जाने का शक जताते हुए मामला दर्ज करवाया। परिजनों का आरोप है कि चारों आरोपी सट्टे का कारोबार करते हैं। बीते दिनों ही पुलिस से मुखबरी करने को लेकर मृतक दिन्ना से ही आरोपियों का झगड़ा हुआ था और इसी के चलते चारों आरोपी मृतक को घर से बुलाकर ले गए थे और हत्या कर दी गई। और शिकायत मिलने पर हरकत में आई पुलिस और परिजनों से मिली शिकायत के बाद पूरनपुर पुलिस ने ही तत्काल कार्रवाई करते हुए रेहान को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी और रेहान ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर दिया, लेकिन पुलिस को शव बरामद कराने के लिए आरोपी 48 घंटे तक पुलिस को गुमराह करता रहा। वहीं जब इस संबंध में ही पुलिस से जानकारी ली गई तो पुलिस ने ही बताया कि युवक और उसके साथी जंगल से ही लकड़ी चोरी से काटा करते थे और जिसकी मुखबरी मृतक युवक द्वारा ही वन विभाग को दी जाती थी, जिसके चलते साथियों ने युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं दूसरी तरफ मृतक की पत्नी का आरोप है कि सट्टा की मुखबरी करने का पर ही उसके पति को बेरहमी से मार दिया गया। पुलिस ने नामजद 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। यार अभी क्या शिकायत लेकर थाने आई हो? वो रिहान लेके गया दिन घर पैसे, फिर घर पैसे लेके गया। फिर उन जाके 3 औरतें, फरहान और फरमान और रिहान और फिर जब से मंगल से पता ही नहीं उनका 3 बजे। कौन गायब हुआ है? दिन्ना। दिन्ना कौन है आपके? पति। पति हैं। कहाँ की रहने वाली हो आप? जरा भी क्या शिकायत लेकर थाने आई हो? यूपी के एटा जिले में दुर्घटना में एक रिटायर फौजी की मौत हो गई है। एटा से ही काशगंज जाने वाले रोड पर वीरांगना अवतीबाई मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के लिए जा रहे रिटायर फौजी रामनिवास को धान काटने वाली मशीन के चालक ने ही गाड़ी से टक्कर मार दी, जिससे गंभीर हालत में घायल हो गए। रिटायर फौजी की घटनास्थल पर ही दुर्घटना मौत बताई जा रही है। फौजी की मौत होने की खबर मिलते ही उनके घर में हाहाकार मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है और दुर्घटना को अंजाम देने वाली गाड़ी और उसके चालक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है।
उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्य न्यूज।